आप कल सुबह उठते हैं, एक गर्मा-गर्म चाय का कप लेते हैं और अपना फ़ोन चेक करते हो। आज के सभी न्यूज़ की चैनल की हेडलाइन है द डॉलर हैज़ फॉलन। आपके फ़ोन की कीमत, आपकी बैंक सेविंग्स और आपके घर के बिजली का बिल, एक रात में सब कुछ बदल चुका है। ये कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं। ये एक साइलेंट वॉर है जो हमारे आस-पास शुरू हो चुका है। अब एक ऐसी लड़ाई छिड़ चुकी है जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में 200 मीटर नीचे और एक नए डिजिटल करेंसी के कोड में लड़ी जा रही है। आज हम उन 3 मास्टर स्ट्रोक्स को डिकोड करेंगे जो 2026 में आपकी ज़िंदगी बदल देने वाले हैं। हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है एक डिजिटल वेपन से जिसका नाम है ब्रिक्स पे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझना ज़रूरी है कि ब्रिक्स पे काम कैसे करता है। तो मान लीजिए कि आपको रशिया से तेल यानी ऑयल खरीदना है, वो भी आज के सिस्टम में। तो पहले आपको रुपए में यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो पैसा स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है जो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। अगर अमेरिका चाहे तो वो किसी भी देश का स्विच ऑफ कर सकता है, जैसे उन्होंने रशिया के साथ किया था। लेकिन ब्रिक्स पे इसका सॉल्यूशन है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन पर चलता है। इसका मतलब है कि भारत सीधा रशिया से ट्रेड कर सकता है, वो भी बिना डॉलर का रास्ता लिए। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। लेकिन 2026 में इंडिया ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन टनल है जहां भारत बिना किसी थर्ड पार्टी के परमिशन के सीधा ट्रेड कर सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, गोल्ड एंकर्ड यूनिट्स। अब तक हमारा पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जो किसी सरकार के वादे पर चल रहा था, लेकिन इस नए सिस्टम में यूनिट की वैल्यू गोल्ड रिजर्व पर टिकी होगी। इसका मतलब समझते हो आप? कल को अगर आपका ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाता है और दुनिया की करेंसीज गिरने लगती है, तब आपकी सेविंग्स को एक गोल्ड शील्ड बचा रही होगी। इंडिया अब किसी सुपर पावर का फॉलोअर नहीं है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने वाला एक लीडर बन चुका है। लेकिन हर बड़ी इकोनॉमी की एक कमजोरी होती है, डिपेंडेंसी। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारा स्मार्टफोन हो या हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनकी बैटरीज हमारी नहीं होती। इसके लिए हमें आज भी 100% दूसरे देशों पर, खास करके चाइना पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिथियम नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों के नीचे 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम है, जिसे लोग व्हाइट गोल्ड कह रहे हैं। 2023 में जब ये पहली बार मिला था तो ये एक सिर्फ हेडलाइन थी, लेकिन जनवरी 2026 में ये हेडलाइन एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बनने जा रहा है। जैसे ही G2 स्टेज का सर्वे पूरा होगा, इंडिया अपनी ज़मीन से लिथियम निकालना शुरू करेगा। इसे ऐसे समझिए, जब बैटरीज का सबसे महंगा रॉ मटेरियल हमारा अपना होगा, मेड इन इंडिया, तो इन बैटरीज की वजह से आपके गैजेट्स और ईवीज की कीमत 20 से 30% तक गिर सकती है। लेकिन हर प्रोग्रेस के साथ एक नया चैलेंज भी आता है। जहां हम डिजिटल इकोनॉमी और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, वहाँ एक पुराना रिसोर्स अब एक नए खतरे की शक्ल ले रहा है, और वो है वाटर हेगेमनी। दुनिया की सबसे पुरानी और सक्सेसफुल इंडस वाटर ट्रीटी ने पिछले 60 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग के बावजूद पानी का बैलेंस बनाए रखा। लेकिन 2026 में ये बैलेंस बिगड़ सकता है। इस बार चैलेंज वेस्ट से नहीं बल्कि नॉर्थ से है। चाइना तिब्बत के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्रा पर एक ऐसी मैसिव डैम की चेन बना रहा है जो उन्हें वाटर रिमोट कंट्रोल दे देती है। इसे ऐसे समझिए, चाइना के पास अब वो ताकत है कि वो जब चाहे तब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ पानी का फ्लो कम करके पूरा रीजन ड्रॉट कर दे, या मानसून के वक्त एक्स्ट्रा पानी छोड़कर फ्लड ला सकता है। 2026 वो साल है जब पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक लीवरेज की तरह यूज होगा। अब भारत को सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पर सेना नहीं बिठानी, बल्कि अपनी नदियों की एक एक बूंद का कंट्रोल भी प्रोटेक्ट करना होगा। ये 21st सेंचुरी की एक साइलेंट वॉर है जो बिना गोलियां चले लड़ी जाएगी। तो 2026 का नतीजा क्या है? ये साल कोई कैलेंडर की बदली हुई तारीख नहीं है। ये वो मोड है जहां ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर्स खत्म हो रहे हैं और एक न्यू इंडिया बन रहा है। आपके सेविंग्स अकाउंट, आपकी गाड़ी की कीमत और आपके देश की सुरक्षा, सब कुछ इन 3 पर टिके हैं, ब्रिक्स पे, लिथियम और वाटर डिप्लोमेसी। दुनिया बदल रही है। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, ताकि हर एक इंडियन को पता चले कि 2026 का उनका फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस एंड स्टे ह्यूमन। थैंक यू।